तो एक इस पॉइंट को आप दिमाग में रखिए कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके पहले आप क्या लगाओगे, अ लगाओगे, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग पॉइंट यहाँ पे देखें कि अगर मान लीजिए कि वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड अगर है तो उसके पहले आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। साउंड पे आपको जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो इन रूल्स को हम दिमाग में रख के टोटल यहाँ पे काम करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इसको यूज में हम लोग लेते हैं। तो आपको साउंड पे जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए अगर हम लोग लिखते हैं एग, तो एग के पहले क्या आप लगाओगे, ए या एन लगाओगे। तो अब देखिए साउंड कैसा है, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पहले इसको हिंदी में लिखिए। अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो एग को कैसे लिखेंगे, आप एग को ऐसे लिखेंगे। तो ये जो ए है, ये जो ए है ये क्या है, वॉवेल साउंड है। तो वॉवेल साउंड है तो इस यहां पर आपको क्या पुट करना है, एन पुट करना है। उसी प्रकार से जैसे पेन लिखा हुआ है, तो पेन के पहले आप क्या लगाओगे, ए या एन। तो आपको साउंड पे देखना है। तो पेन जो है, पेन शब्द को आप कैसे लिखोगे हिंदी में, तो पेन, तो इसका पहला अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा, प आएगा। पहला क्या आएगा, प, जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। ये वॉवेल के बारे में नहीं बता रहा है। तो यहां पर आप क्या लगाओगे, अ लगाओगे। उसी प्रकार से और भी चलिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं यूरोपियन, यूरोपियन, ठीक है। अब यूरोपियन के पहले क्या लगाओगे, अ या एन। तो कहीं आप ऐसा तो नहीं देख रहे ना कि ई, ए, ई, यू जो है वॉवेल है इसलिए आप लगा देंगे, नहीं। साउंड पे जाइए, यूरोपियन, और ये क्लियर अगर नहीं होता है तो यूरोपियन को इस तरह से लिख के देखिए, यो। तो इसका पहला अक्षर क्या आ जाएगा, य, ठीक है। तो ये जो है आपका वॉवेल नहीं है, ये वॉवेल साउंड नहीं दे रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो है एन नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं आवर के बारे में, तो आवर कैसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा। तो आवर में आ आएगा, तो ये क्या हो गया, वॉवेल साउंड हो रहा है, इसलिए आप क्या लगाओगे यहाँ पे, एन आवर लगाओगे। उसी तरह से और भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। जैसे चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एम ए। अब इसके पहले आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे, एन लगाओगे, क्या लगाओगे। तो पहले आप देखिए कि इसको लिखेंगे कैसे हिंदी में, एम। तो यहां पे आप देखिए ये वाला क्या है, वॉवेल है, तो ये वॉवेल साउंड कर रहा है, इसलिए यहां पर आप क्या लगाओगे, एन ए में। उसी प्रकार से चलिए अगर अब हम लोग बात करते हैं एफ आई आर, अब इसके पहले क्या लगाओगे, ए एन, क्या लगाओगे आप यहाँ पे। तो इसमें आप पहला जो है इस तरह से लिख लीजिए। तो ये कि पहला क्या है, ए है, जो कि वॉवेल साउंड है, इसलिए यहां पर आपको क्या लिखना होगा, एन एफ आई आर लिखना होगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग कहते हैं एस डी ओ, तो इसके पहले क्या लगाओगे, ए या एन। तो आप देखो एस डी ओ, तो एस कैसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा, जो कि कैसा साउंड कर रहा है, वॉवेल साउंड कर रहा है, इसलिए आप यहाँ पे क्या लगाओगे, एन लगाओगे। उसी प्रकार से अब देख लीजिए यहाँ पर HUMBL, हम्बल। अब ये हम्बल है तो ह से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर क्या लगाओगे, अ, ठीक है। उसी प्रकार से और भी चलिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे MP, अब MP के पहले अ लगाओगे या एन लगाओगे। तो एम, ऐसे देखिए MP इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो ये वाला क्या है, वॉवेल साउंड है, इसलिए यहां पर हम लोग एन MP यूज करेंगे। उसी प्रकार से HMT वॉच, अब ये जो HMT वॉच है
इसके पहले क्या लगाओगे, ए या एन, क्या लगाओगे? तो आप यहाँ पे देखो एच कैसे लिखाएगा, ऐसे करके लिखाएगा। तो ये जो ए है ये क्या हो गया, वॉवेल साउंड हो गया, इसलिए आपको यहाँ पे लिखना है एन एच एम टी। उसी प्रकार से चलिए और भी अगर हम लोग देखते हैं एम एल ए। अब इसके पहले क्या लगाओगे आप, तो पहले हिंदी में लिख के देखो आप एम, तो यहां पर क्या हो गया, वॉवेल साउंड, तो यहां पर आपको क्या लगाना होगा, एन एम एल ए। उसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल मैं यहां पर भी दूंगा, आरटीसी बस। अब इसके पहले आप क्या लगाओगे, तो इसको देखो आर, आर ऐसे लिखाएगा ना, जैसे पहला जो अक्षर है वो क्या है, वॉवेल साउंड है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, एन आरटीसी बस। उसी प्रकार से और भी चलिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे यूनिट। अब यूनिट कैसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा, तो इसके पहले आप क्या लिखोगे, एन या अ लिखोगे, तो यू का वाई आ रहा है ना य, तो ये क्या हो गया, ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, इसीलिए आप क्या लिखोगे यहाँ पे, अ यूनिट लिखोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूटेंसिल, यूटेंसिल, अब इसके पहले आप क्या लगाओगे, तो देखिए यहां पर यूटेंसिल, तो ये क्या हो गया, वॉवेल साउंड नहीं दे रहा है, इसीलिए अ यूटेंसिल यहां पर होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग यहां पे लेते हैं, आपको बताना है 1 ईयर प्लान। अब बताइए यहां पे क्या लिखाएगा, ए या एन, तो 1, तो पहले देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, 1 व से, जो कि वोवेल साउंड नहीं है, इसीलिए यहां पर अ लिखाएगा, अ 1 ईयर प्लान। तो इन तमाम बातों से आप समझ चुके होंगे कि कब हमें अ लगाना है, कब हमें एन लगाना है। तो इन तमाम पॉइंट्स को जब भी इस तरह से आपको एन का कंफ्यूजन रहे तो साउंड पे जाइए। किस पे जाना है, साउंड पे जाना है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो अ लगाइए, और अगर वॉवेल साउंड से शुरू होगा तो क्या लगाना है, एन लगाना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वॉवेल साउंड से अगर शुरू हो रहा है कोई भी वर्ड तो एन लगाना है, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से अगर शुरू हो रहा है कोई भी वर्ड तो आपको अ लगाना है। तो आई थिंक इतना सारे एग्जाम्पल्स के बाद आप समझ गए होंगे कि कब आपको अ लगाना है और कब आपको एन लगाना है।